ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर एटा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने हाल ही में लखनऊ से एटा पहुंचकर सी न्यूज भारत के संवाददाता बरखा सिंह से किसानों के मुद्दे पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नोएडा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। भानु प्रताप सिंह ने इन किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार अगले चुनाव तक किसानों को मरवा सकती है और अगर कोई बचता है तो वह मोदी सरकार का विरोध करेगा। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने किसानों से मिलने का समय तक नहीं दिया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। उन्होंने किसानों के लिए किसान आयोग का गठन और कर्जा माफी की भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सराहना की और कहा कि उनकी ईमानदारी और कामकाजी दृष्टिकोण काबिले तारीफ है। भानु प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि उनके परिवार में पहले समय में बहुत संपत्ति थी, जिसमें 200 घोड़े और 150 भैंसें थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तानाशाही से काम नहीं चला सकती और किसानों के लिए सही कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं इन मुद्दों पर उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज। आज हम मौजूद हैं एटा में, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं भानु प्रताप सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उन्हीं के आवास पर हम आए हैं और उनसे जानते हैं कि जो किसान के मुद्दे हैं, जिनके लिए इतने आंदोलन चलते आ रहे हैं, इस पर इनका क्या कहना है। पहले तो भानु प्रताप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सी न्यूज का भी हमारे यहाँ, हमारे संगठन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बार बार धन्यवाद। जी शुक्रिया। भानु जी बताइएगा कि इस टाइम पे जिस तरीके से हमारे देश में ये किसानों के हित में जो सरकार फैसले नहीं ले पा रही है, तो इस पर आपको कमी कहाँ लग रही है आपको? ऐसा है, एक कहावत थी जी कि ऋषि मुनि और तपधारी, दुनिया मतलब की सारी। तो जो अब सरकारें हैं, जी केंद्र सरकार हो चाहे और भी सरकारें हो, जब वोट की जरूरत पड़ती है जी इस गरीब किसान की, 70 से 80% किसान और किसान खेतिहर मजदूर है, उसकी जब वोट की जरूरत पड़ती है तो गांवों में आकर भीड़ों में बड़ी बड़ी मीटिंगें लगा के किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, हमें वोट देना, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और जब जीत जाते हैं कोई नहीं सुनता। आज किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रही। गन्ना का जो मूल्य किसी सामने कहो तो कहते हैं अरे किसान तो बेमतलब की बात करता है। गन्ना का मूल्य, 1 कुंटल गन्ना को काटो, फिर उसको छीलो, फिर एक आदमी उसको ट्रॉली में ला दे, केवल उतना मिल रहा है। खेती बेकार गई, खाद बीज बेकार गया, उसकी और जो भी लागत है सब बेकार चलेगी। जब ये कहो कि हमें फसलों के वाजिब दाम नहीं मिले इसलिए कर्ज माफ कर दो, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग कहते हैं किसान कर्ज माफी चाहता है। किसान कर्ज माफी इसलिए चाहता है कि 1967 में किसान नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने 76 रुपए कुंटल सरकारी गेहूं की खरीद करवाई थी और उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी महीने की। 1 महीने की तनख्वाह 70 रुपया, 1 कुंटल गेहूं का मूल्य 76 रुपया, और आज 1 कुंटल गेहूं का मूल्य 22.5 रुपया, 23 रुपया, 25 रुपया, और 1 महीने की तनख्वाह 70,000 रुपया, 85,000 रुपया और 1 लाख रुपया है।
इतना बड़ा अंतर जी किसान की आमदनी के भाव में होगा तो कैसे किसान कर्जदार नहीं होगा। कर्जदार हो गया किसान फसलों के दाम न मिलने के कारण। किसान के पास घर नहीं है, किसान के पास लड़कों को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, किसान के पास अपनी बीमारी को इलाज करवाने के लिए रुपया नहीं है। लेकिन आजाद भारत में जी मैं कह रहा हूं केवल दो वर्ग आजाद हुए। एक तो राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, जी अपनी निधि बढ़ा ली, अपने ऐश आराम बढ़ा लिए, रेल फ्री, चलना फ्री, हेलीकॉप्टर फ्री, जहाज फ्री, खाना अच्छे अच्छे, सुरक्षा फ्री। और यह है उद्योगपति। जैसे हमने तो सुना है जी कि 5,000 करोड़ रुपया 5,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी में खर्च कर डाली। जी ये भी तो आजाद भारत के बाद ही इतने बड़े पैसे वाले बन गए। हमारे बाबा ठाकुर मुंशी सिंह जी और मुकेश अंबानी के बाबा का वो करी जाए समीक्षा, किनके बाबा पैसे वाले थे। हमारे बाबा पैसे वाले होंगे। क्यों कि उस समय बाबा पे 200 घोड़ी तो बच्चा देने वाली थी, 150 भैंसें दूध देने वाली थी, 150 गाय दूध देने वाली थी। और मुकेश अंबानी के बाबा नंगा थे। लेकिन उद्योगपतियों को ऐसा मंत्र आता है कि 10 रुपए की चीज उनकी 1 लाख की हो जाए। और हमारी 500 रुपए का कट्टा मेरठ से आलू के बीज का आता है, चिपसोना का। और जब हमारे खेत में पैदा होता है, हमारी फैक्ट्री में पैदा होता है, तब उसकी कीमत 300 रुपया कट्टा रह जाती है, 500 रुपया कट्टा रह जाती है। तो ऐसे करके हमारा कहना है किसान आयोग का गठन हो जाए। किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, किसान आयोग के सदस्य किसान हो, फिर उनको सलाह करके उनकी बैठक करके उनकी वो अपनी फसलों की कीमत सरकार को बतावे, उस पर सरकार किसान की कीमत तय करे, तब किसान का कल्याण हो सकता है। नहीं तो 75 साल 76 साल में ही जो इस भारत में किसानों की दुर्दशा हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी। यदि सरकारें, अपने देश की सरकारें, अपने द्वारा चुनी हुई सरकारें इस किसान मजदूर का ध्यान रखती तो। सत्ता आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर देंगे, किसान के कर्ज बिल्कुल माफ कर देंगे। ये सारी चीजें कह रहे थे, वो एक भी नहीं हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसान के लिए भला कर रहे हैं ये लोग? जी पर कहा जा रहा है कि आप भी बीजेपी के समर्थक हो गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा है, लोगों का कहना नहीं है। हम 11, 12, 13 में कांग्रेस से लड़ने गए थे दिल्ली। पूजनीय रमेश बाबा बरसाने के विरक्त संत हमारे संरक्षक हैं। कांग्रेस ने एक भी बात नहीं मानी थी। तब हमने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा के समर्थक हुए। फिर 17 में भाजपा के समर्थक बने। फिर 22 में, 17 में योगी बाबा के काम देखे तो 22 में भी योगी बाबा के समर्थक रहे। और उधर 19 में, 14 के बाद 19 में भी भाजपा के समर्थक रहे। और अब 24 में जो केंद्र का चुनाव हुआ है, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम समर्थक नहीं रहे हैं भाजपा के। हमने भाजपा का ये कहा कि भाजपा नहीं काम करेगी, इसलिए भाजपा हराओ और देश बचाओ। मतलब पता चला है, सुनने में आया है कि अब आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है, भाजपा का विरोध किया था तो सपा का सपोर्ट 24 में लोकसभा में किया था। हमने खुद किया था और हम बता रहे हैं। लेकिन
अब ऐसा नहीं है, हमारे सपोर्ट से उनकी सरकार नहीं बन पाई और भाजपा की सरकार खूब वोट कम हुए, 272 की जगह 238 रह गई, लेकिन सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो जो प्रधानमंत्री बनेगा वही तो काम करेगा। तो इसलिए हम किसान हैं, हम कह रहे हैं कि हम हमारे विरोध करने के बाद भी आप प्रधानमंत्री बन गए हो तो किसान आयोग का गठन कर दो, अपनी मांगों को जो आप कहते थे उनको पूरा कर दो। किसान आयोग का गठन करो, किसान के कर्जे माफ करो, किसान को 1 करोड़ रुपया यदि दुर्घटना में मरे तो दे दो। पुलिस वाले हमारे भाई भतीजे बेटे देश के ही हैं, वो शहीद हो जाएं तो 2 करोड़ दे दो उनके परिवार को। मीडिया कहीं रिपोर्ट लेने में या किसी तरीके से जाने में अनजाने में शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को 4 करोड़ दे दो, जिनके बल पे आप प्रधानमंत्री बन रहे हो। और मुकेश अंबानी 5,000 करोड़ अपनी शादी में खर्च कर रहे हैं, हम गरीब किसान खेती कर रहे हैं। वो बल है सेना का, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ। यदि वो शहीद हो जाएं अमेरिका द्वारा, चीन द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, किसी और दूसरे देश द्वारा, तो उसके परिवार को केवल और केवल नाम लेने से, फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके परिवार को दो 5 करोड़ मुआवजा। क्यों कि सब लोग कहते हैं और भगवान राम का हम मंदिर बनाते हैं और भगवान राम के जो चरित्र चित्रण करने वाले तुलसीदास हैं उन्होंने भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखरासी। तो ये आदमी का जो शरीर है अमूल्य है, यदि वो हमारे देश की खातिर यदि अपने प्राण त्याग देता है तो लोकतंत्र की सरकार को, उसके परिवार को इतना देना चाहिए कि उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, उसके माँ बाप की गुजर अच्छी तरह होती रहे। ये हमारी मांगे हैं। और एक मांग ये है कि बिजली, जो ट्यूबवेल वाली बिजली है वो केवल देश में खाद्यान्न के लिए, गन्ना पैदा करने के लिए जिससे चीनी पैदा होती है, गेहूं पैदा करने के लिए जिससे रोटी बनती है, चावल, सब्जी, सब कुछ। तो इसलिए बिजली ट्यूबवेल वाली हम फ्री चाहते हैं। ये सारी मांगे हम अपनी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से चाहते हैं ये पूरी कर दी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि ये पूरी नहीं की गई और आज जो हो रहा है, आज तारीख है 3, आज 3 तारीख को सुना जा रहा है कि नोएडा के किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जो मायावती प्रेरणा स्थल पर थे, कल वो गए थे, कल रोका था, आज जेल भेज दिया है। ये तानाशाही करना लोकतंत्र में निंदनीय अपराध है और इसके लिए हमारे पास इस समय और कुछ नहीं है। तो केवल ये तो है कि हम गांव गांव के किसानों को लगाकर हिंदुस्तान की सभी रोडों को जाम करवा देंगे। तुम मीटिंग मत करने दो, तुम दिल्ली मत जाने दो, लेकिन गांव के किसानों को, पूरे हिंदुस्तान के गांवों को, किसानों को न जेल में डाल पाओगे, न उनको रोक पाओगे। गांव का किसान गांव के पास वाली सड़क पर जब बैठ जाएगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए हमारा कहना है कि अविलंब गौतम बुद्ध नगर के अरेस्ट किसानों को रिहा कर दिया जाए। सुबह तक 24 घंटे के अंदर रिहा हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी, ये चेतावनी है या धमकी है? चेतावनी भी है, धमकी भी है। हम धमकी इसलिए देते हैं कि हम किसान देवता हैं, हम किसान भगवान हैं, हम अन्न पैदा करते हैं और पूरे किसान नहीं, मानव नहीं, जीव जंतुओं को भी हम जिंदा रखने का काम करते हैं। भगवान यदि सृष्टि का रचयिता है तो उस सृष्टि को जिंदा रखने का काम ये किसान करता है।
यदि रोटी न हो, साग सब्जी न हो, दूध दही न हो, तो क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? क्या मीट मछली खाके सब लोग जिंदा रह सकते हैं? क्या कोई हेलीकॉप्टर खा लेगा, या कोई साइकिल खा लेगा, या कोई जहाज खा लेगा? खाना हम देते हैं, इसलिए हमारे साथ जो कोई अन्याय करेगी सरकार, उसको हम धमकी भी देंगे, चेतावनी भी देंगे। जय जय श्री राधे। अभी जो किसान ऐसे नोएडा में इस टाइम पे आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है, उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, उनका जो गौतम बुद्ध नगर वालों का आंदोलन है वो 100% सही है, लेकिन न तो उनकी बात ग्रेटर नोएडा नोएडा अथॉरिटी मान रही, न यमुना मान रही, और न ये जो नोएडा अथॉरिटी वो मान रही। तो जब कोई नहीं मान रहा तो उनका क्या करें फिर? अति सर्वत्र बरसते वो दिल्ली की तरफ चल दिए, दिल्ली बैरिकेडिंग लगा दी। एक और बात बताएं हम आपको कि दिल्ली का जाना टिकैत के साथ रहे 20 साल, खूब दिल्ली गई 2-2 करोड़ 2-2 लाख लोग लेकर, और जब हम 11 में 12 में 13 में गए तब भी मनमोहन सिंह की सरकार तब भी गए, 2-2 4-4 लाख लेकर गए थे। और जब से ये प्रधानमंत्री बने 14 में, तब से कोई दिल्ली जाता है उसको दिल्ली में नहीं घुसने देते, बॉर्डर पे ही बैरिकेडिंग लग जाती हैं और रोक देते हैं। पहले 20-21 में टिकैत पड़े रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, हम चिल्ला बॉर्डर पे, और एक कुछ सिंगू बॉर्डर पे, कुछ टिकरी बॉर्डर पे, दिल्ली में नहीं घुसने दिया था कोई। भारत के किसानों की पंचायत उसमें जो रामलीला मैदान में उसमें नहीं होने दी प्रधानमंत्री जी ने, वो ही अब कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को सलाह देता हूं कि ये गलत है, गलत है, गलत है। बात करो और आप स्वयं बात करो। आप सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षित रहते हुए, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा के अधिकारी लगाते हुए 10-20 किसानों को बुलाकर बात करिए, सुनिए, समझिए। आखिर आप प्रधानमंत्री हो, देश के राजा हो, देश के बारे में, किसानों के बारे में, सारी चीज के बारे में आप खूब जानते हो। केवल उद्योगपतियों की, मुकेश अंबानी की शादी में, लड़के की शादी में जाना ही केवल प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम गरीब से गरीब आदमी की बात सुनने का है। हम किसान करीब करीब 10 साल से ये मांग कर रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री 1 मिनट 2 मिनट बात करने के लिए मिले, गृह मंत्री मिले, लेकिन आज तक इस लोकतंत्र में हमने लिख लिख के भेजा। संपर्क कैसे कर लें जब कोई जाने ही नहीं देता पास में? संपर्क क्या होता है? पूछते हैं, बात करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन समय नहीं मिला, बिल्कुल समय नहीं मिला। तो हम तो अपने मन में यही समझेंगे कि गरीब किसान, हम किसान नेता हैं। 85 में हम राजीव गांधी से लड़े थे, तब से अब तक सब प्रधानमंत्री बात की, और ये प्रधानमंत्री मिले, नरसिंह राव मिलते थे, और भी जितने प्रधानमंत्री खूब मिले, मनमोहन सिंह खूब मिले, लेकिन यही प्रधानमंत्री नहीं मिले। तो और समर्थन भी हमने कभी किसी का नहीं किया, केवल इन्हीं का किया, भाजपा का। भाजपा का ही समर्थन किया खुल के। अब जब भाजपा का विरोध कर रहे थे 24 में, तो अखिलेश का करना पड़ा। अखिलेश का न करते किन का करते? मैं दिल से नहीं किया था, बस ऐसे ही कर दिया था। नहीं, दिल से किया, दिल से किया था। उनके 4-5 MP बनते थे, 37 आए और 6 आए यही उत्तर प्रदेश में, उनके कांग्रेस के 43 आए और भाजपा के 33 आए। समर्थन खूब दिल से किया था। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने किया था, इसलिए कि जब प्रधानमंत्री कुछ मानते ही नहीं है तो समर्थन कर दिया था। और अब भी नहीं मानेंगे, अब भी नहीं मानेंगे यदि, तो जब अगला चुनाव होगा, यदि तब तक जिंदे रहे, मरवा दिए मान लो सरकार ने या किसी ने, तो कुछ कह नहीं सकते। जिंदे रहे तो पूरा विरोध करेंगे, यदि हमारी बात नहीं मानी तो पूरा। तो किसके सपोर्ट में जाएंगे, पक्ष या विपक्ष के? पक्ष विपक्ष का होता है, हमने खुद ही किसान क्रांति दल बना लिया है। अच्छा। और क्या, निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है।
हाँ, अपना खुद का बन गया, स्वयं हो गया है, अब बिल्कुल किसी को स्वयं। सपोर्ट नहीं करना है। किसी को नहीं करना, खुद ही बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, जी। बूढ़े हैं वो भी, और हम भी बूढ़े हैं, अच्छा। तो अब कड़ी टक्कर होगी। और क्या, अपना ही बनाएंगे। जी। तो किसी अब का आपको क्या लग रहा है 27 में क्या हो सकता है? देखो, 27 की बात तो ऐसी है कि मैं वैसे अब योगी बाबा हमसे नाराज हो, हम प्रधानमंत्री का 24 में खिलाफत किए इसलिए, जी। तो अलग बात है। वैसे योगी बाबा सही हैं, संत हैं पूरे, जी। और वो सबको सुनते हैं। मतलब हमसे तो नाराज हैं, खैर हमसे नाराज पर हैं। फिर भी आपने फोटो लगाई है उनकी। अरे फोटो तो देखिए, फोटो तो इसीलिए लगाई है कि वो संत हैं, एक महात्मा हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो वो फोटो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। फोटो तो हम लगा, फोटो तो हमें वो कभी न कुछ दें और कभी न मिले, तब भी एक संत बाबा का फोटो इसलिए लगाएंगे कि संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। ये ऐसे संत हैं जिनको 5 बार सांसद बन गए और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसने अपने संत का बाना नहीं बदला, नहीं बदला संत का बाना। और एक और बात बताएं हम, एक हमारे यहाँ संत थे सुरेशानंद, स्वामी सुरेशानंद जी, तो वो बिल्कुल संत थे, कपड़ा भी तन पर नहीं पहनते थे। लेकिन एक दिन हमारी जलेसर लोकसभा से चुनाव शुरू ही हुआ था, तो उन्होंने कहा हमसे आके कि हमारे रिश्तेदार से टीपी सिंह एडवोकेट जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए थे दिल्ली से, एमपी बनते ही दिल्ली से आए लौट के। सही बात है, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। तो 4-5 तो अचकन और 4-5 चूड़ीदार पजामा और 4-5 तरह के स्वाफा पहन के आए थे और बुलंदशहर से अपनी शादी कर ले आए थे। तो इसलिए हम तारीफ करते हैं इन बाबा की कि संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। इनने अपना संतपना नहीं छोड़ा। वो एक बार एमपी बने, ताई में उन्हें ब्याह कर लो और ताई में वो सब ड्रेस व्रेस छोड़ दो, फेंक दो। फिर हमने एक दिन देखे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मिर्च को अचार डालते और फिर मरी गई, मरी गई। मतलब ज्यादा दिन नहीं जिए पाए, तो बहू के झटका नहीं झेले उन पे। संत थे लेकिन झेले नहीं। तो ये संत 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ड्रेस वही है संत वाला। तो ये हम 75 साल के हैं, अनुभवी हैं, ऐसा संत नहीं देखा आपने? नहीं देखा। मतलब आप व्यक्तिगत तौर पे उन्हें बहुत पसंद करते हैं? जी, पसंद तो इसलिए करते हैं कि यदि एक बात आपको पता नहीं, एक बार एमपी बन के दिल्ली से लौटने में ही और ड्रेस बदल जाता है, तो इनका तो 5 बार एमपी बनना और फिर मुख्यमंत्री बनना। तो इसलिए फोटो आपके सामने है कि संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले संत। जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक इनको पसंद करते रहेंगे। और कुछ आप कहना चाहते हैं आजकल के जो युवा हैं, जैसे कि मैंने अभी आपका खेत देखा, तो वहां पे जिस तरीके से आप प्रकृति तरीके से फसल को उगा रहे हैं, तो आजकल के युवा जो हैं ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी अगर नेता हैं तो हम फिर कोई बिजनेस करेंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे, पर आपके बेटे को हमने देखा कि वो तो खेती कर रहे हैं। इस पर आप युवाओं को कोई संदेश देंगे? ऐसा है, हम सभी युवाओं को कहते हैं हम खुद खेती करते हैं, हम खुद काम करते हैं, हम ट्रैक्टर चलावें, हम कुछ भी खेती में काम कर सकते हैं। और सबसे कहते हैं कि अब हमारे बाबा थे, हमारे बाबा के सामने ब्लॉक से आया कि डीएपी बोओगे, बाबल भाग, डीएपी नहीं बोएंगे, हम अब गोबर के खाद से पैदा करेंगे। अब डीएपी और यूरिया का वो असर है कि भारत के इंसानों में
जी। एक आध आदमी ऐसा है जो सुरक्षित है, नहीं किसी की किडनी फेल, किसी का हार्ट अटैक, किसी का लीवर अटैक। हमारा भी हमने उस दिन वो करवाया था अल्ट्रासाउंड, तो डॉक्टर आगरे के ने ये कह दिया लीवर बढ़ गया, गेहूं बंद कर दो खाना। तो मैंने गेहूं न खाएं तो क्या खाएं फिर? गोश्त खाते नहीं है, मीट खाते नहीं है, गेहूं खाए न, तो उनकी चना खा चना। तो कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि अब डीएपी यूरिया की खाद जो रासायनिक खेती है बंद कर दो और जैविक खेती शुरू कर दो। और जैविक खेती हमारे योगेश जी। प्रदेश किसान यूनियन में भी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उत्तर बड़ा पद प्रदेश है के उनका। अध्यक्ष, बड़ा पद है, लेकिन खेती भी करते हैं, अपने आप ट्रैक्टर चलाते हैं और पूरा गौ के गोबर से और केवल रासायनिक खेती बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जैविक खेती कर रहे हैं। और सबसे कहते हैं जैविक खेती करो तो कुछ दिन चलोगे, नहीं तो ये उम्र आदमी की अभी तो 100 साल, हमारे बाबा 120 साल के मरे और बापू भी 100 साल के, और हमारी तो हमारे भाई 70 72 75 कोई कहते है साल भई है, लेकिन आए वो नंबर महाराज सुगे नहीं, अभी अब 25-30 साल चलेंगे क्योंकि अब जैविक फसलें खाएंगे ना। अब तो जैविक ही खा रहे हैं, अब टमाटर जैविक खा रहे हैं, भिंडी जैविक खा रहे हैं, आलू जैविक खा रहे हैं, गाजर जैविक खा रहे हैं, यानी हम कोई चीज रासायनिक नहीं खा रहे। अपने घर से अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं वहां ग्रेटर नोएडा में उनको भी भेजते हैं। हमारा एक भतीजा भारतीय स्टेट बैंक का मैनेजर है अलीगढ़ जिले में, तो उसको भी जैव अपनी यही भेजते हैं। एक इंजीनियर है नोएडा में, उसको भी यही आलू, यही सब्जी, ये फल हम लोग नहीं खाते, और जो हम इतना पैदा करते हैं और को भी खिलाते हैं, बेचते भी हैं। अच्छा, और सबसे कह रहे हैं कि जैविक खेती करना शुरू करो, इस रसायन को छोड़ो, तो प्राण बचे रहेंगे। इस पर आपका सरकार को हरी झंडी दिखाई है? सरकार को काय में सरकार को दिखाएगी? सरकार दिखाई है या नहीं कि हाँ ऐसे प्रकृति तरीके से खाद डालिए और फसलें उगाइए? सरकार को तो जिसमें फायदा होगा वो करेगी सरकार। जो सरकार के बैठे लोग हैं ना, वो एक भी रासायनिक नहीं खाते, सब जैविक मारते हैं, वो बने रहे, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। ये है मामला। हम देखो सही बात कह देते हैं, बुरी लगो काऊ भली लगो। का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग होते हैं, उन्हें कहा जी हम मत जाए कोई मत जाए, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, खुद बने रहे बस सही। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जय हो। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी, जो हमारे किसान हैं उनको बोल रहे हैं कि आप प्रकृति तरीके से ही खाद डालिए और जो फसलें हैं उसे उगाइए। साथ ही वो किसानों को ये भी कह रहे हैं कि आप एकजुट हो जाइए और एक तरीके से सरकार को भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो अगर उनके जो मांग है उन्हें पूरी नहीं करेगी तो ये आंदोलन करेंगे। पर देखना तो यह है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।